नमस्कार। आज की कक्षा में हम देखेंगे उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल को भी कई नाम दिए गए हैं। रीतिकाल, अलंकृत काल और श्रृंगार काल। इसका जो समय सीमा है इसकी है 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी के बाद। 1850 के बाद में आधुनिक काल शुरू हो जाता है। रीतिकालीन काव्य जन काव्य नहीं है। जन सामान्य के बारे में इसमें कुछ नहीं लिखा है, बल्कि दरबारी संस्कृति का काव्य है। इसमें श्रृंगार और शब्द सज्जा पर जोर रहा कि मेरा काव्य श्रेष्ठ है। वो दिखाने में लगे रहे कि जो काव्य के जो गुण हैं मेरे काव्य में सबसे अच्छे हैं। समाज से उनका कोई लेना देना नहीं था। वो दरबारी कवि थे और दरबार में अपने आप को स्थापित करने की चेष्टा में वो रहते थे। कवियों ने सामान्य जनता की रुचियों को अनदेखा कर सामंतों एवं रईसों, जो धनवान लोग थे, उनसे पैसा ऐंठने के लिए अपनी कविता लिखी। अभिरुचियों को कविता के केंद्र में रखा। रीतिकालीन कवियों को 3 वर्गों में बांटा गया। एक था रीतिबद्ध कवि, एक रीति सिद्ध कवि और एक रीति मुक्त कवि। तो रीतिबद्ध कवि कौन से हैं? इन कवियों ने रीति परंपरा है क्या? काव्य में काव्य रूप, प्रयोजना, लक्षण, गुण, दोष, रस, अलंकार, इन सब का जब निर्वाह किया जाता है तो वो काव्य निरूपण होता है। ठीक है। का निर्वाह किया केशवदास, चिंतामणि, मतीराम, सेनापति, देव, पद्माकर आदि रीतिबद्ध कवि हैं कि उन्होंने अपनी जो काव्य लिखी, जो कविता लिखी, वो रीति से बद्ध करके, बंद मतलब उसने सारा काव्य निरूपण किया रीतिबद्ध होकर किया है। रीति सिद्ध कवि कौन से? जो रीति में पारंगत थे, लेकिन उन्होंने परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष रूप से अपने काव्य में उस रीति को दिखाया है। प्रमुख कवि बिहारी, रसनिधि। इन कवियों की रचनाओं में अप्रत्यक्ष रूप से रीति परिपाटी काम करती है। वो शो नहीं करते कि हम ये हैं, लेकिन जो पढ़ने वाला है, जो समझने वाला है, उसको पता चलता कि इन्होंने रीति का प्रयोग कर रखा है। तो रीति में सिद्ध थे। रीति मुक्त कवि कौन कौन से हैं? प्रमुख कवि घनानंद, आलम, ठाकुर, बोघा, द्विजदेव आदि जो कवि हैं वो रीति मुक्त कवि हैं। ये कवि रीति परंपरा से मुक्त कवि थे, क्योंकि इन्होंने रीति की जो गुण थे, इन्होंने लगभग मुक्त काव्य लिखा है कि ये रीति के गुणों से अपने काव्य को बांधना नहीं चाहते थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि रीतिकालीन जो काव्य था वो ज्यादातर लिखा है सामाजिक जीवन के बारे में भी, लोगों के बारे में भी, लेकिन इतना नहीं लिखा गया जितना दरबारी संस्कृति को मध्य में रख के, कि राजाओं को, सामंतों को, रईसों को खुश करने के लिए वो चाहते थे कभी कि वो खुश हो जाएं और हमें आश्रय मिले और ज्यादा से ज्यादा हम धन इकट्ठा कर सके। तो उनकी काव्य का जो मकसद था वो सामाजिक सेवा करना नहीं था, बल्कि सेल्फ, केवल अपने बारे में ही सोचना था। इसलिए उन्होंने ज्यादातर इस तरह का काव्य लिखा है। धन्यवाद।